हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज हम यूपी पुलिस मॉक टेस्ट, जो मिनी मॉक टेस्ट होता है मैथ का, 18 जनवरी 2024 का जो मैथ का पोर्शन है उसका हम सलूशन कराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो RWA पर रोजगार विद अंकित ऐप पर जो RWA पर यूपी पुलिस के लिए जो मिनी मॉक चल रहा है उसमें जो मैथ का पोर्शन है उसका हम सलूशन कराएंगे 18 जनवरी 2024 का जो मिनी मॉक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जॉन और तन्वी की आयु का अनुपात। जो जॉन है और तन्वी है, तो जॉन और तन्वी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 8:15 दिया है। फिर उसने कहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है। तो कितने 9 वर्ष जुड़े, कितने 9 वर्ष जुड़े। फिर उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 11:18 हो जाता है। अब इसमें एक तरीका, अगर सिंपल तरीका से देखो कि अभी यहाँ से यहाँ तक देखना अंतर कितना है, 15 से 18 अंतर कितना है? 3, और तीन अंतर कितना बड़ा? 9 साल बड़ा। अगर एक का निकाला जाए तो कितना होगा? 3 होगा, 3 होगा। अब देखते हैं कि 3 से ये 18 आया, तो 3 से 8 जो है, तो 3 से 8 अगर निकालें तो 8 में 3 का गुणा करें, 8 तियाँ 24, और 15 में 3 का गुणा करें तो 45। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर 21 है। तो हमारा आंसर तो 21 हो गया। तो हम 21 पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़े। लेकिन अगर हम और थोड़ा वैसे देखें कि अगर कम समय में देखें तो 8 और 7 का जो अंतर है कितना है? हमसे अंतर ही पूछा है कि उनके आयु के बीच अंतर कितना है। तो 8-7 के बीच अंतर कितना है? 7 अंतर है। कितना है? 7। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 7 से कटेगा, तो 24 तो कटेगा नहीं, 21 कट जाएगा, और 45 कटेगा नहीं, 7 कट जाएगा। तो 7 और 21 में कोई हमारा एक आंसर होगा। तो इसको तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, अंतर निकालने, फिर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके, तो वो थोड़ा भी इस समय लेंदी हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक, यानी कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है कि 6। दूसरा सवाल है, एचसीएफ दिया गया है, 6, और एलसीएम दिया गया है 30, 24। अगर हम देखते हैं कि और एक संख्या दी गई है, पहली संख्या दी गई है 54 दी गई है। अगर हम देखें कि पहली संख्या जो 54 दी गई है, अगर हम कम समय में देखें पहली संख्या 54, तो इसका फार्मूला होता है पहली गुणे दूसरी बराबर 6 गुणे 6 गुणे, मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एलसीएम कितना है? इतना। और पहली संख्या कितनी दी गई? 54। तो 54 का इसमें भाग दे देंगे। 54 का 6 से कटा ये 9 बार, 9 से कटा 9 तियाँ 27, और जब 27 बार कटा कितना बचा? 3। फिर 9 तियाँ 27, फिर कितना बचा? 5। 9 छक्का 54, कितनी बार गया? तो 336 बार। हमारा आंसर होगा 336। 7 नेक्स्ट करेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि किसी चाय की 20% की वृद्धि हुई है, तो खपत में चाय की, तो 20% वृद्धि, 20% वृद्धि कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है? 1/5। और अगर हम 1/5 को देखें कि 1/5 कितना होता है, तो 1/5 को देखें, अब 20% वृद्धि हुई, तो यानी कि 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई। और फिर उसने क्या कहा है कि कितनी चाय में कम कर दें, तो 6 हो गई। तो 6 से हमें 5 पे लाना है, तो कितना? 1 कम कर दें हम कितने पर? 6 पर, गुणे 100, परसेंटेज निकालने की 100 का गुणा। अब इसे देखिए, ये 100 बटा जो 6 है, एक इसे काटेंगे कितना आएगा? ये 16 सही 2/3% आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर, बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एंड आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? चौथा क्वेश्चन कहता है कि 28% छूट के बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतने में है। तो यानी कि 28% की छूट दे दी, तो वस्तु कितने बिची होगी? 72 में बिची होगी। अब 72 में बिची होगी, 72 का दिया गया मूल्य कितना? 33। तो देखते हैं कितना दिया गया है कि 13392 दिया गया है। अब इसको हम काटते हैं, तो इसे काटें सबसे पहले 9 से काटने, 9 8 72, 9 से काटा, 9 एकम 9, बची कितनी? 4, 9 चौको 36, बची कितनी? यहाँ पर 36 के गैर चला गया 43, कितनी बची? 7, 9 8 72, फिर 9 8 72।
फिर 8 से काट दिया, 8 एकम 8 बची 6, 8 छिंग 48, नहीं 8 से काट दिया बची 6 यानी कि 68 64, 68 64 बची कितनी यहाँ पर 4, अब यहाँ 4 बची तो 8 छिंग 48। जब 1 बराबर इतना है तो 100 बराबर कितना होगा 18600। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 18600। क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट करेंगे। और उसने कहा है कि एक व्यक्ति 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे घंटे में, पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 घंटे में 240 किलोमीटर, फिर 8 घंटे में 360 किलोमीटर और फिर 6 घंटे में 450 किलोमीटर। फिर उसने पूछा है 3 दिनों में द्वारा पूरी तय की घंटे औसत दूरी पूछी है, औसत दूरी, जबकि औसत गति पूछना चाहिए। चलो देखते हैं। 0 6 4 10 5 15 5 हासिल लगा, कैरी आया 1, ये 4 3 7 3 10 यानी कि, और टोटल टाइम कितना हुआ 6 6 12 8 20, तो 20 से भाग दे देंगे। टोटल देखो औसत दूरी बराबर होती है कि टोटल दूरी बटे टोटल समय, तो 20 0 से 0 गया, 105 को काट देंगे कितना आया तो 52.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखा है तो इतना आएगा। तो अब आगे देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन हो गया। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, छठवां क्वेश्चन कहता है कि छठवां क्वेश्चन कहता है कि राज 18 दिनों में 3782 कमा चुका है और पूरे महीने में 10,000 कमाता है। तो पूरे महीने में कितना कमाता है 10,000 कमाता है। तो अब उसे बचे हुए 12 दिन में कितने रुपए, तो बचे हुए 12 दिन प्रतिदिन के हिसाब से पूछा। तो अब देखते हैं इसमें से 8 जीरो में से 2 गई कितनी बची 8, यहाँ कितनी बची 9, 1 बची यहाँ पर 9, 2 बची यहाँ पर कितनी 9 3 6, यानी कि उसे इतने रुपए 6218 रुपये कमाने हैं कितने दिन में 12 दिन में। तो 12 से हम क्या ले लेंगे भाग, तो 12 पंचे 60। अब 5 से हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है कि 518, तो हमारा 518.16 रुपये इतना कमाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। सातवां क्वेश्चन है 10x प्लस 5 अनुपात यानी कि बटे में 42x प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा 125/512। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये कितना आएगा 5120x, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस 5 दूनी 10 की 0 कैरी आया 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 55 25। अब इधर करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। अब देखो गुणा करने के लिए आप देखिए 42 को हम क्या कर लिख सकते हैं 21, इसका 2 हमने इसको दे दिया तो ये कितना होगा 125 से 250। अब ये गुणा करने में आसान होगा। 0 21 पंचे 110, 110 की 0 नहीं 21 पंचे 105, 105 की 5 कैरी आया 10, 21 दूनी 42 और 10 52 यानी कि 5250। तो 5250x। अब ये कितना आएगा, अब ये 8 में गुणा करेंगे 125, 125 अट्ठे कितना होता है 1000 होता है। अब इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 130x। अब इसमें से इसको घटाएंगे 130 और इसमें से घटाएंगे तो 1000 चले जाएंगे, 2560 में से कितना बचेगा 1560। तो 0 से 0 गई, 13 से ये कितना बार जाएगा 13 इंटू 12 यानी कि 12 बार जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आएगा 12। तो 12 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि आठवां क्वेश्चन कहता है कि ABC जो हैं इनके निवेश, अब देखते हैं उसने कहा है कि A के निवेश का 3 गुना यानी कि 3A और B के निवेश का 2 गुना 2B और C के निवेश का 4 गुना यानी कि 4C, ये सब बराबर हैं। तब यहाँ से निकाल लेंगे A, देखो इधर निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C, इसका राशि निकालेंगे यानी कि यहाँ से A बराबर कितना 2, B बराबर 3, A बराबर 2 रख दिया, B बराबर 3, यहाँ से B बराबर 4 और C बराबर 2, तो B बराबर 4 C बराबर 2। प्लाट भरेंगे, 3 यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ जाएगा, 4 दूनी, अब यहाँ से काट लेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये कितना आ गया 4, 3 दूनी 6 और ये 3। अब उसने कहा है कि 3 बराबर कितना दिया गया है कि 3 बराबर दिया गया है 4 8 6 3 दिया गया है। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 बची का 1 तिछक 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब पूछा क्या गया है कि A का हिस्सा कितना होगा, तो A का हिस्सा गुणा कर देंगे 4 एकम 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24 की 4 कैरी आई 2
और 4 एकम 4 दो 6, तो यानी कि 64 और 84। हमारा आंसर क्या होगा? 64 84, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। कि 9वां क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य 25% बढ़ जाता है, यानी कि 25% क्या होता है, 25% क्या होता है कि वह 1/4 होता है, यानी कि 4 से कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। अब वह कहता है कि 150 रुपये में कितनी चीनी लाता है? 6 किलोग्राम चीनी लाता है, यानी कि चीनी कितनी पड़ी? 25 रुपये किलो, यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 25 रुपये किलो। तो पुराना मूल्य कितना होगा? 5 बराबर 25, यानी कि इंटू 5। तो नया मूल्य क्या होगा? 4 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? नया पुराना मूल्य कितना था? 20 रुपये था। तो 20 पर क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। किसी वस्तु को 20% लाभ पर, यानी कि 10वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर और 15% हानि पर, तो 15% हानि पर, 15% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशियों का अंतर इतना है, यानी कि 20 और 15 को जोड़ेंगे, यानी कि 35% बराबर दिया गया है हमारा कितना? 5950। अब इसे काटेंगे 7 से, 7 पना 35 और 7 से काटेंगे 7 अट्ठे 56 और 7 पना 35, यानी कि इतनी बार गया। अब 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 170। तो 1% बराबर कितना आएगा? 170। तो हमारा 100% बराबर कितना आ जाएगा? 170 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तुम्हारा क्या आएगा आंसर? 17,000। क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट कर देंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन कहता है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप याद रखिए कि 10% का अगर 2 साल का दिया गया है तो x प्लस बाई, फिर प्लस x इंटू बाई अपॉन 100 ये होता है। तो इसको देखते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस ये 100 अपॉन 100, ये कितना होएगा? 1, तो यानी कि 21%। तो आप 21% निकालना है, तो 21% आप निकाले कितना? 300 रुपये का 21% निकालेंगे, तो 0 से 0 गया, 21 दिया कितना आएगा? 63 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 63 पर क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 12वां क्वेश्चन कहता है कि 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, तो अपनी सामान चाल की 1/3 चाल से चलती है, तो समान दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? यानी कि 5 घंटे में कितना चलता है? 150 यानी 150 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 30 किलोमीटर। उसने कहा है कि समान गति की 1/3, तो 1/3 कितना होता है? 1/3। तो ये कितनी गति से चलेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा। और 10 की चाल से चलेगा, 150 किलोमीटर कितनी घंटे में चल पाएगा? 15 घंटे में चल पाएगा। यानी कि पहले 5 घंटे ले रहा था, अब कितने घंटे ले रहा है? 15 घंटे। तो यानी कितने घंटे अधिक हो गया? 10 घंटे अधिक हो गया। कितने? 10 आवर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 आवर्स। क्लिक करें, आए करेंगे। अब ये है 13वां क्वेश्चन है कि ABC की दक्षता का अनुपात जो दिया गया है, इसको आप बाद में लगाएंगे, इसको हम बाद में चलो करते हैं। ABC की दक्षता का अनुपात कितना दिया है? 7:5:8। अब देखते हैं वे इतनी ये क्षमता दी गई है तो कितने दिन में करता है? 42 दिनों में। तो टोटल काम निकालेंगे, 7 5 12 8 20। तो 20 की क्षमता से हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा? अब 20 की क्षमता कितने कब तक चलेगी? तो 42 दिनों तक। तो टोटल काम क्या हो गया? 84,840 टोटल काम हो गया। फिर उसने कहा BC ने 21 दिन तक काम किया, यानी BC 5 8 और 5 यानी कि 13 की क्षमता से 21 दिन तक काम किया। अब इसको देखते हैं, 21 से गुणा कर देंगे, 13 और 26। तुम्हारा इधर देखिए 13 26 में गुणा करेंगे, 3 7 2, तो 273 इसमें से कम कर देंगे, हमारा कितना आएगा? यहाँ आएगा 7, यहाँ बचा 3, यहाँ हुआ 13, यहाँ कितना हो गया? 6, यहाँ कितना हो? इसमें से एक ये, इसमें से किया, यहाँ बचा कितना? 7 में से 2 की 5। अब इसको कितने की क्षमता से? इसको 7 की क्षमता से काम करेंगे। तो 7 की क्षमता 7 अटे 56 और 7 एकम 7, यानी कि 81 दिन तो A लेगा और 21 दिन किसने लिए? 21 दिन लिए B और C ने। तो टोटल 1 1 2 यानी कि 102 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे? 102 दिन
लगेंगे। तो 102 पर क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब देखते हैं कि 14वां क्वेश्चन क्या कहता है। 14वां क्वेश्चन कहता है कि एक आयत का परिमाप कितना होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी होता है। अब 2l प्लस बी होता है, ये कितना हो गया 80, तो ये कट गया, तो l प्लस बी बराबर कितना निकला हमारा 40 निकला। फिर उसने क्या, आयत इसका क्षेत्रफल कितना होता है, l इंटू बी बराबर कितना है 375 है। अब इसमें देखते हैं कि उसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछा है, तो अंतर देखते हैं। अगर देखें अंतर देखते हैं तो आयत की लंबाई अगर हम अंतर 12 निकाल दें तो 40 में से पहला उठाते हैं 12, अगर हमने 40 में से 12 निकाल दिए तो बचे कितने 28। तो हमारी 14 14 तो ये होगा, एक 14 होगा, एक 14 होगा, एक 12 जी बढ़ जाएगा लंबाई में। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 26 इंटू 14। तो 26 4 छंग 24, यानी कि इकाई अंक है 4, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। फिर इसको 20 को उठाते हैं, अगर हमने 20 कम कर दिया एक में से तो एक का आएगा 30 और लंबाई हो गई 30 और चौड़ाई कितनी हो गई 10, तो ये कितना आएगा 300, ये भी नहीं होगा। अगर हम 10 उठाते हैं, ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं, कितना 10 उठाते हैं, तो 40 में से 10 गई कितनी बची 30, तो एक ये 15 15 में बटेंगे और फिर एक में 10 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 15, और 25 इंटू 15 कितना होता है 375। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 10। 7 नेक्स्ट करेंगे। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² बराबर कितना दिया गया है 2400 दिया गया है। 6 से काटेंगे 6 चौक 24, यानी कि a² बराबर 400 है, तो a बराबर कितना आएगा 20 आएगा। अब हमें a बराबर 20 निकाल लिया है, तो उसका आयतन पूछा है, आयतन कितना होता है a क्यूब, a क्यूब क्या होगा 20 का क्यूब, तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000, तो हमारा आंसर क्या होगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। 7 नेक्स्ट करेंगे। अब आएगा 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखेंगे कि 5 साल पहले यानी कि यहाँ वर्तमान है, वर्तमान से 5 साल पहले और 10 साल बाद की उम्र जो है, उसने क्या कहा है कि 5 साल पहले और 10 साल बाद वाली उम्र की एक 2 है। अब इसको अगर हम 2 मान लें, इसको मान लें 1, कितना मान लिया 1। अब उसने क्या कहा है कि अब हम ऑप्शन से धर के देख लेते हैं, ऑप्शन से धर के देख लेते हैं कि उससे वर्तमान उम्र पूछी है, वर्तमान उम्र कितनी पूछी है, वर्तमान उम्र पूछी है। वर्तमान उम्र अगर हम 20 मान लें, वर्तमान उम्र हम अगर 20 मान लें, देखो वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना है 15 वर्ष है। अगर हम 15 वर्ष है तो 5 वर्ष जोड़ दें, 20 अगर वर्ष मान लें, अगर हम इधर देखिए ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं, 20 वर्ष मान लें, 20 में से 5 हुई तो यहाँ कितना हुआ 15, और 20 में 10 जोड़िए यहाँ कितना हो गया, 20 में 10 जोड़िए यहाँ कितना होगा 30, तो ये 1/2 हो गई, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा बी होगा। अब आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, हम आपको बाद में भी बताएंगे एक तरीके से। और 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, सत्रहवां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हम 17वां क्वेश्चन कहता है कि लड़कों के वजन का औसत, यानी कि जो बॉयज़ का औसत है कितना है 69.3 दिया गया है, और उन्हीं लड़कियों का यानी कि गर्ल्स का औसत कितना दिया गया है 59.4 दिया गया है। और कक्षा का कुल औसत वजन कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 63.8। तो इसके हम वो एलिगेशन लगाएंगे, तो यहाँ से इसमें से ये घटाएंगे, कितना आया 4 पॉइंट, और यहाँ पर 63 में से 59 की कितनी आया 4। अब इधर देखते हैं, यहाँ से 13 में से 8 की कितनी आई 5, और फिर इधर कितनी हुई, इधर बची 8 में 3 गई 5, तो 5.5, पॉइंट से पॉइंट गया, 11 चौक 44, 11 पचे 55। तो गर्ल्स कितनी है 5 और बॉयज़ कितनी है 4। अब उसने पूछा है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो 5 है कितने पर, 5 4 9, टोटल कितने हैं 9, और गुणे हम कर देंगे कितना 100 का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500/9। ये हमारा कितना निकला 9 पन्ना 45 बची 5, 9 पन्ना 45 बची 5, तो 5/9, 45 सही 55 सही 5/9%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 55 सही 9/5%। इसको सेव करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे देखते हैं हम, इसी प्रकार देखते हैं सॉरी, इसी प्रकार देखते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे लास्ट में।
सरल करो। 19वां क्वेश्चन है कहना, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 19वां क्वेश्चन सरल करना है। तो सबसे पहले हम सरल करेंगे किसको, छोटे ब्रैकेट को। कितना है 1-1/4। तो 4 एकम 4 यानी कि 3/4 आया। फिर इसमें पे क्या है भाग 3। तो 3 को हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 है तो 3 गुणे 4/3 हो गया। 3 से 3 गए, ये कितना आया 4। अब 4 आया ये, अब 4 में गुणा करना है 2/3 का। तो ये क्या कितना हो गया, तो 8/3। अब आगे वाला 7 को उठाते हैं, 7 यानी कि 7 माइनस 8/3। ये कितना हो गया माइनस का, तो ये माइनस का हो गया 8/3। और ये प्लस कितना हो गया 1 हो गया। कितना हो गया 1। तो 7 1 कितना हो गया 8। तो 8 - 8/3। तो 8 दिया 24, 24 में से कितनी गई 8 गई। तो 24 - 8/3 यानी कि 24 में से 8 गई यानी कि 16/3 आया हमारा। कितना अंदर का 16/3 आया। अब सबसे आगे वाले देखते हैं। तो 5×3 = 16/3। 16/3 में भाग 16/3, इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब 1 - 3 में भाग 1 का है +2। ये कितना आया 1 में -3 +2। तो 2 और 1 3, तो यानी 3 - 3। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 0। क्लिक 7 नेक्स्ट करेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, 20वां क्वेश्चन कहता है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है, 8:13 है। क्या है 8:13 है। यदि उनके वर्गों का क्षेत्रफल यानी कि वर्गों का योग जो है, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। और उनके जो 13 कितना होता है 169। इनका योग कितना है 9 और 4 13 की 3 कैरी आई 1 6 दूनी 12 13 3 हासिल लगा 1। तो 233 बराबर 09 इतने 2097 है। अब अगर उससे पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 8 3 11 यानी कि 21 है। तो आप अगर पूरा सॉल्व करके आप इतना देखो कि 21 का मल्टीपल कौन है। तो योग पूछा ना, तो हम क्यों पूरा सॉल्व करें। 21 का मल्टीपल कितना है, 21 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है 63। तो हम इसको क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। हमारा ऑप्शन एक बचा था, कौन सा, तो ऑप्शन 18 क्वेश्चन था। 18वां क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन आ जा भाई, साफ आ जा थोड़ा। चलो इसको हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे। ए बी क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। सी खाली करने वाला टैप, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का है माइनस का है। ये खाली करने वाला टैप है। अब देखते हैं ये किसने 20 सही यानी कि ए 20 सही 4/7। इसको देखते हैं तो ये 144/7 है, 144/7। अब देखते हैं इन तीनों का एलसीएम अगर निकालें हम, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 144। 16 से काटेंगे, 16 से कितनी बार जाएगा 16 नेमा 144। 24 से कितनी बार आएगा 24 छक्का। और ये कितनी 144 से कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। ये कितना हो गया 7। अब देखते हैं ए प्लस बी कितना हो गया 15 हो गया। और सी कितना हो गया ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी कितना हो गया सी और 15, ये ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि यहाँ पर इसका मान धर देते हैं। तो ए प्लस बी बराबर यानी कि 15 में माइनस सी बराबर 7 है। तो सी बराबर 15 - 7। तो हमारा सी बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8। सी बराबर कितना आ जाएगा 8। अब उसने कहा है तो एक्स का मान कितना है, तो सी कितने घंटे में खाली करेगा। तो 144 पूरा है, 8 से खाली करेगा। तो 8 एकम 8 बट्टी कितनी 64। तो 8 8 64 कितने लगेंगे उसको, तो 18 हावर लगेंगे यानी कि 18 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सभी क्वेश्चन है उसका समापन होता हुआ। और हम देखते हैं, इसको सबमिट करते हैं। क्विज या शॉर्ट सबमिट, व्यू रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, देखते हैं तुम्हारे 20 क्वेश्चन सही हैं। टोटल कितने 20 क्वेश्चन टोटल भी सही हैं। तो मिलते हैं अब जब नए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो उसमें मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।